किसी देश को सपोर्ट नहीं करते, हम उस विचारधारा को सपोर्ट करते हैं जो विचारधारा ये कहती है कि लोकतंत्र और आजादी हर एक मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं इंटरनेशनल मुद्दे या कूटनीति क्या जानूं, चाय वाला भी नहीं, मैं तो बस यूट्यूब वाला हूं, तो यूट्यूब वाला हूं और उस देश का रहने वाला हूं जिस देश में गंगा बहती है, होठों पे सच्चाई रहती है। दोस्तों नमस्कार। आज YouTube पर होने वाला है धमाल, क्योंकि मचने वाला है बवाल। उस भारतीय जनता पार्टी के सौजन्य से उस मीडिया की पोल खुलने वाली है जो मीडिया रशियन न्यूज़ें दिखा रही हैं बिना किसी लाग लपेट के। जो लग रहा है कि पहले चुनाव में अपने हरकतों से भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करती थी, अब लगता है कि मुन्नी मीडिया जो है रूस को बार जिताने में लगी हुई है। लेकिन यहां सलाम करना चाहूंगा यूक्रेन की सेना के उन नायकों को जिन्होंने एक साथ करारी चोट देकर के रूस को मुंहतोड़ जवाब दिया है। मैं रूस को मुंहतोड़ जवाब देना नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा एक तानाशाह को जवाब दिया है। जी हां, तानाशाह जो एक आजादी छीन लेना चाहता है एक ऐसे मुल्क की जिसको अपनी आजादी प्यारी है। यह पूरे विश्व के इतिहास में यह पहला ऐसा युद्ध है जहां पर एक तरफ कोई तानाशाह नहीं है जिसके खिलाफ दुनिया के देशों की सेनाएं लड़ रही हों या दुनिया की सिंपैथी हो किसी तानाशाह के खिलाफ भावनाएं हों, लेकिन यहां पर भावनाएं उल्टी हैं। एक तानाशाह आक्रमण कर रहा है यूक्रेन पर, और यूक्रेन पर आक्रमण करने के साथ साथ वो अपनी जो है तानाशाही कुछ इस कदर दिखाता है कि प्रेस मीडिया को, बीबीसी को, सबको, जितने भी हैं 15 जो हैं चैनल्स बैंड कर दिए जाते हैं। उनकी सच्ची खबरों को बताया जाता है कि अगर फेक न्यूज डाली तो 15 साल की जेल। भाई डर के अपना सामान लपेट करके सब काम बंद कर करके बैठ जाते हैं। लेकिन हमारा मीडिया यह दिखाता है कि रूस ने बैन कर दिया। ट्विटर ने, यूट्यूब ने पहले ही रूस को बैन कर दिया था युद्ध के 5वें दिन। लेकिन यहां खबरें जो हैं कुछ इस तरह से डाली जाती हैं जिसमें कहा जाता है कि भाई रूस ने बैन कर दिया। दोस्तों आज जिन मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे वो मुद्दे बड़े अहम हैं। जिन मुद्दों के बारे में चर्चा वरिष्ठ पत्रकारों को और वरिष्ठ लोगों को, वरिष्ठ बुद्धिमान जनों को देश के करनी चाहिए और विशिष्ट सेना नायकों को करनी चाहिए और युद्ध का विश्लेषण करने वाले लोगों को करनी चाहिए। लेकिन हमारे यहां युद्ध का विश्लेषण भी वही करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी का बचाव करने डिबेट में बैठे होते हैं। यह बड़ी एक शर्मनाक बात है, क्योंकि आम दर्शक भी समझ गया है कि मीडिया क्या प्रोपेगेंडा चलाता है। चलिए आज क्लियर करते हैं, यूक्रेन इतने दिनों के बाद क्यों अभी तक जमा हुआ है मैदान में, क्या है उसके पीछे कारण उसके 3 हैं। पहला कारण उस देश की जनता जिसने भ्रष्टाचार मिटाने के लिए जेलेंस्की को वोट दिया था 2014 में। दूसरा कारण जेलेंस्की जैसा नेता जो मरने से नहीं डरता, जो देश छोड़ करके नहीं भागा। एक भ्रष्टाचारी नेता जो इनसे पहले था उसको रूस ने अपने यहां शरण दी। रूस भ्रष्टाचार को सपोर्ट कर रहा था। रूस तो क्या, पुतिन सपोर्ट कर रहे थे। रूस को दोष नहीं दे सकते, रूस की जनता को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि रूस की जनता ऑलरेडी पुतिन के विरोध में है, पुतिन के फैसले के विरोध में है। पुतिन के विरोध के फैसले में कोई उठता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है, जैसे कि हिंदुस्तान में होता है कि मोदी जी के खिलाफ कोई आवाज उठाए तो उसे जेल में ठूंस दिया जाता है, कोई बात नहीं की जाती। बस यही सब कुछ चल रहा है रूस में। जो उसके खिलाफ बोलता है, पत्रकार हो, लेखनी हो, सबको जेल में ठूंस दिया जाता है। और दूसरी तरफ यूक्रेन के वो लोग हैं, वो नायक हैं जो हर मोर्चे पर दांत खट्टे कर रहे हैं रूसी सेना के। बात कर रहे थे कौन से कारण है, जो अहम कारण है वो ये कारण है नाटो देश जो हैं मदद कर रहे हैं, ना कि बल्कि हथियारों से, बल्कि उनके सैनिक भी साथ में खड़े हुए हैं। इसीलिए यूक्रेन की जनता का मनोबल बहुत हाई है और मोहल्ला डिवाई है और लंका
लग गई पुतिन की, ये जान लीजिए। क्योंकि यहां पर जब सेनाएं यूएस ब्रिटेन के 8,000 सैनिक या समथिंग 800 समथिंग बड़ी कंफ्यूज करने वाली मतलब न्यूज है, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो यूक्रेन को सपोर्ट दे रहा है। क्योंकि आज की जो खबरें थी बड़ी चौंकाने वाली थी। खार्किव में जहां कब्जा हो गया था रूस का, जिसका दावा हमारा मीडिया भी कर रहा था और रूस भी कर रहा था, वहां पर टैंक छोड़ करके भाग गए रूस के सैनिक और उनको भगा दिया महिलाओं ने। जी हां, महिलाएं भी हथियारों को लेकर के शामिल हो गई हैं इस युद्ध में। वो तो मैंने पहले भी बोला था कि एक स्टार थी, वो शामिल हो गई। तो लोगों ने बोला, हमारा मीडिया भी बोला, ये गलत खबरें फैलाई जा रही हैं, दोनों तरफ से प्रोपेगेंडा बाहर चल रहा है। हमारे एनालिस्ट जो आते हैं युद्ध का विश्लेषण करने वाले, वो यूक्रेन को कम आंकने की कीमत मतलब बताते हैं चीजें। लेकिन यहां कहानी क्या है, क्यों कम आंका जाता है यूक्रेन को, यह बात समझ में नहीं आती। क्योंकि बहुत सीधी सी बात है, यूक्रेन को कम आंकने का मतलब यह है और यूक्रेन को कम दिखाने का मतलब यह है कि रशिया की न्यूज़ों को यहां पर फैलाया जाए। उन न्यूज़ों को जो एक तानाशाह की न्यूज़ हैं, जो एक लोकतंत्र और आज़ादी को दबाने की कोशिश कर रही है। यहां पर बड़ा महत्वपूर्ण बयान आता है यूक्रेन का। यूक्रेन का एक मंत्री भारत की तारीफ भी करता है। तो ये तो तय हो गया कि नाटो देश हाथ पर हाथ रख करके नहीं बैठे हुए हैं, वो पूरी तरह से यूक्रेन की सेना की मदद कर रहे हैं। अब यहां आते हैं एक और चैप्टर पर कि खार्किव में किस तरह से बर्बाद हो गई रूस की सेना, और हमारा मीडिया दिखा रहा है कि ये वीडियो झूठे हैं, झूठे जारी किए गए हैं। लेकिन क्या कारण है कीव में घुस रही रूस की सेना पिछले दिनों से आज उसकी हेडलाइंस गायब है। मिसाइलों के जरिए करने वाला कायर रूस, रूस बोल देता हूं। रूस वालों, आपसे कहना चाहूंगा कि जब एक तानाशाह आपका शासक होता है तो पूरे देश का नाम बदनाम करता है। और हम आपके साथ हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर। जिस तरह से जो बाइडेन ने लोकतंत्र को बचाने की कसम खाई है, नाटो देश की उन लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वाले देशों ने कसम खाई है कि हम बचाएंगे आपकी आज़ादी, हम बचाएंगे आपका लोकतंत्र, वो काबिल तारीफ है। और हिंदुस्तान के लोगों का साथ आपके साथ है। हम किसी देश को सपोर्ट नहीं करते, हम उस विचारधारा को सपोर्ट करते हैं जो विचारधारा ये कहती है कि लोकतंत्र और आज़ादी हर एक मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। पूरा विश्व एक मोबाइल में कैद होकर के रह गया है। एक मोबाइल में पूरी दुनिया जो है सिमट गई है। डिजिटल दुनिया एक मोबाइल के नीचे आ गई है। जब हिंदुस्तानी इतिहास पढ़ने से डरते थे हमारे ज़माने में, उस टाइम इन देशों के नाम भी हम लोगों को मालूम नहीं होते थे। लेकिन आज इन देशों के बारे में आबादी पूछ लीजिए, सारी नॉलेज पूछ लीजिए, हर इंसान को है। लेकिन शर्मनाक जब हो जाता है रूस के लिए, जब पुतिन जो हैं उल्टी सीधी हरकतें करने पर उतारू हैं। 3-4 बार परमाणु युद्ध की धमकी दे चुके हैं, लेकिन ब्रिटेन और जितने भी नाटो देश हैं, 138 देश पूरी तरह से सहायता पहुंचा रहे हैं यूक्रेन को। तो यूक्रेन का मनोबल क्यों ना बढ़े, यूक्रेन की औरतों का मनोबल क्यों ना बढ़े, यूक्रेन के नागरिकों का बल क्यों ना बढ़े। और लोकतंत्र की आज़ादी और उसकी रक्षा के लिए जो एक बयान देते हैं जेलेंस्की और उनके बारे में झूठ फैलाया जाता है, तो वाकई में लगता है कि एक लोकतंत्र के रखवाले से डर गया तानाशाह। तो आज का हेडिंग यही है, डर गया तानाशाह पुतिन। और रूस की जनता को मैं सलाम करना चाहूंगा कि उसने विरोध किया। मैं उन सारे लोकतंत्र के रखवालों का, आज़ादी के रखवालों का सलाम करना चाहूंगा। पूरे विश्व में एक संदेश देना चाहूंगा, जो संदेश मेरी सरकार को देना चाहिए था। मैं तो आम नागरिक हूं, मैं इंटरनेशनल मुद्दे या कूटनीति क्या जानूं, चाय वाला भी नहीं हूं। मैं तो बस यूट्यूब वाला हूं, तो यूट्यूब वाला हूं और उस देश का रहने वाला हूं जिस देश में गंगा बहती है, होठों पे सच्चाई रहती है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।